हर व्यक्ति अपनी अपनी तरह से राह दे रहा है कि ज्योति मौर्य गलत है, कोई कह रहा है आलोक मौर्य गलत है। लेकिन कोई उसको यथार्थ नहीं बोल रहा। कुछ लोग ज्योति मौर्य के पक्ष में आ गए ताकि देश की सारी औरतें हमारे खिलाफ ना आ जाए। हर व्यक्ति अपना राजनीतिक मुद्दा, अपना स्वार्थ लेकर के चल रहा है। किसी को इससे मतलब नहीं है कि इससे क्या समाज पर छवि पड़ेगी। ये बात सिर्फ एक पुरुष की नहीं है। आलोक मौर्य के तो चलो आंसू आप लोगों ने देख लिए, मीडिया ने देख लिए, सरकार ने देख लिए। उसके पक्ष में आ गए कुछ लोग। लेकिन ये मुद्दा सिर्फ एक आलोक मौर्य का नहीं है। इस देश में रोज सैकड़ों लोग, 150 से पौने 200 लोग आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं इन्हीं कारणों की वजह से। परसों महिलाओं के लिए तो महिला आयोग, महिला मंत्रालय, ये महिला हेल्पलाइन, ये हेल्प डेस्क, बहुत कुछ बना दिया। पुरुषों के लिए क्या है? पुरुषों के लिए कहीं पुरुष मंत्रालय है, पुरुष के लिए पुरुष कहीं पुरुष आयोग है, पुरुष हेल्प डेस्क है, कुछ नहीं है पुरुषों के लिए। वो कहां जाए? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, पद प्रतिष्ठित व्यक्ति, अच्छा अधिवक्ता, अच्छा वकील, अच्छा जज, अच्छा डॉक्टर, अच्छा सांसद, बाहुबली सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अपनी अनपढ़ बीवी को रानियों की तरह रखते हैं। और एक औरत, एक लड़की, एक नारी जब पढ़ लेती है, अपने पति से ज्यादा ऊंची हो जाती है, तो वो अपने पति को छोड़ देती है। और ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, ये सैकड़ों घरों की कहानी है। महिलाओं के लिए तो बहुत से आयोग बना के रखे हम लोगों ने, पुरुषों की कौन सुनेगा? ये सोचना चाहिए हर व्यक्ति को। लोग कहते हैं कि ज्योति मौर्य कह रही है कि उसने फॉर्च्यूनर दहेज में मांगी, 50 लाख रुपए मांगे। अरे 2010 में शादी हुई, 2009 में फॉर्च्यूनर आई। वो 4th क्लास का कर्मचारी, उसने तुमसे फॉर्च्यूनर मांगी होगी, 50 लाख रुपए मांगे होंगे। कोई बोल रहा है, ज्योति मौर्य बोल रही है कि वो झूठ बोला, वो अधिकारी बन के उसने कहा था कि हम अधिकारी हैं, ये है वो है। अरे ये कोई महानगर का लड़का नहीं है, ये केस नहीं है कि ऊपर वाले फ्लैट में क्या हो रहा, नीचे वाले फ्लैट में क्या हो रहा, किसी को कुछ पता ही नहीं है। ये गांव से जुड़े लोग हैं। गांव में जब हम किसी के यहाँ जाते हैं, किसी से शादी करते हैं, तो लोग जब पूछते हैं जाके गांव में, तो उसका एक बायोडाटा मिल जाता है। वहां पर झूठ बोलने का सवाल ही नहीं होता। इस तरह से झूठे केस लगाए जा रहे हैं। कुछ टीचर उनके पक्ष में आ गए, ज्योति मौर्य ने सही किया, अगर किसी को छोड़ना चाहती है तो छोड़ दें। हम उन टीचरों से पूछना चाहते हैं, अगर आपके माँ बाप ने आपके बचपन में तलाक ले लिया होता तो क्या आप आज इस मुकाम पर पहुंच पाते? हर बच्चे को अपने माँ बाप का साथ चाहिए। अगर हर माँ बाप को अलग अलग रहने का अधिकार हो जाएगा तो फिर बच्चों का क्या होगा? आगे आने वाली जनरेशन का क्या होगा? अक्सर देखा जाता है, पति चाहे अपनी पत्नी के लिए बर्तन धोए, काम करे, उसको पढ़ाए लिखाए, कोलगेट में से दाब के कोलगेट निकाले, दूसरा ना लेके आए, 5 रुपए की बोतल ना खरीदे, टोटी से पानी पिए, इतना भी त्याग करे। उसके बाद पत्नी 2 मिनट में सारा प्यार भूल गई। सैकड़ों केस सुने हैं ऐसे कि अपने पति को उसी के दहेज के मिले बेड में मारकर उसका गर्दन को काटकर उसके बॉक्स में रख दिया और फिर किसी दूसरे के साथ रख लेंगे महाराज। आलोक मौर्य का केस तो आप लोगों ने सुन लिया, सरकार के संज्ञान में आ गया, अधिकारियों के संज्ञान में आ गया। उन पतियों के आंसू, जिनके आंसू कभी पंखे से लटके मिलते हैं, कभी गोलियों से खाकर के मर जाते हैं, उनके कौन देखेगा? इस देश में हमारे माँ बाप को भी अपने लड़कियों को ये ज्ञान देना होगा कि जिसके साथ शादी हुई वही परमेश्वर होता है।
उसी के साथ रहना होता। अरे परमेश्वर न मानो, कम से कम अपना पति तो मानते रहो, जो तुम्हारे लिए अपने सारे सुख सुविधाएं छोड़ दे, अपने बच्चों का लालन पालन खुद करे, घर का काम करे, कमा के लाए, तुम्हें पढ़ाए, तुम्हें ले जाए। कम से कम उन सबका मान तो रखो। तुम्हारे हाथ में जो चूड़ी है, पैरों में बिछिया है, माथे में सिंदूर है, उसका तो मान रखो। ज्योति मौर्य ने कहा कि उन्होंने हमारे मोबाइल से व्हाट्सएप चैट हैक की, ये किया वो किया, तो क्या उन्होंने गलत किया? और क्या करता तुम्हारे साथ? कहीं जाके दवा खा के मर जाता, जाके चुपचाप अपने आंसुओं को दबा के। अगर तुम इतनी अच्छी थी तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या वो जो व्हाट्सएप चैट है वो क्या गलत है? वो तुम्हारी नहीं है क्या? लेकिन नहीं, इस देश में सब लोग, क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश में 48% आबादी महिलाओं की है, इसलिए सही हो या गलत किसी भी मुद्दे पर निष्पक्ष जवाब नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि जो लोग ज्योति मौर्य के साथ बोले उनके घर में उनकी बीवी नहीं, उनकी बेटी नहीं है। इसका सिर्फ एक ही हल निकलेगा कि हर माँ बाप को अपनी लड़की को ये बताना पड़ेगा कि जिसके साथ शादी हो रही है, अच्छी हो या बुरी हो, आपको उसी सिचुएशन में रहना है। आलोक मौर्य की सिर्फ एक गलती थी कि वो हीरा ठाकुर बनने लगा, लेकिन गलती नहीं थी ये, उससे थोड़ी चूक हो गई। वो उसने नकल तो की हीरा ठाकुर की, लेकिन पूरी नहीं कर पाया। हीरा ठाकुर ने जब अपनी बीवी को डीएम बनाया, उसके पहले उसके बाद 60 बसें, 300 बीघा जमीन का ट्रांसपोर्टर का काम चल रहा। उसकी बीवी ने जब उसके ससुर के पैर छुए कागज गिराने के बहाने, तो उसने उसके ससुर के नहीं, उस व्यक्ति के पिता के पैर छुए, जो व्यक्ति 60 बसों का मालिक, 300 बीघा जमीन का ट्रांसपोर्टर, उसके पैर छुए। आलोक मौर्य ये करना भूल गया। पहले खुद को, अपने आप को संपन्न करना भूल गया। उसने अपना जितना जो कुछ था वो सब अपनी बीवी के ऊपर लगा दिया। उसी को अपनी जिंदगी मान ली, उसी को अपनी आमदनी मान ली, जिंदगी की कमाई मान ली उसी को, कि हमारी बीवी के सपने पूरे हो जाएंगे तो हमारा परिवार एक दिन ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि जब बीवी के सपने पूरे होते हैं तो वो किसी और के पास चली जाएगी। 13 साल से तुम जिसके पास रह रही थी, तब तुम्हें समझ में नहीं आया कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा? तुम एसडीएम थी तो तुम्हारे पास एसओ सीओ ऐसे हाथ सर सलाम करने आते हैं। तुमने कभी किसी से कहा कि हमें ये व्यक्ति प्रताड़ित करता है? नहीं कहा। तुम्हारा जब एग्जाम पास हुआ तब तुमने कहा कि हमारे पति और हमारे ससुर का इसमें बहुत बड़ा हाथ था हमें सफलता दिलाने में, और आज तुम कह रही हो वही ससुर तुम्हें प्रताड़ित करता है। इसलिए किसी को गलत ठहराने से कुछ नहीं होगा। अपने आप को सुधारो। इस देश की लड़कियों और इस देश की नारियों को बताओ कि हाँ, ईमानदारी क्या होती है। जिसके साथ शादी होती है, अगर पति, अगर आपने इस देश में सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जो बड़े बड़े पद प्रतिष्ठित हैं, बड़े बड़े सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, डीएम है, एसडीएम है। क्या पुरुष एसडीएम नहीं है? हजारों पुरुष एसडीएम मिल जाएंगे जिनकी बीवियां अनपढ़ हैं और वो रानी बना के रखते हैं अपनी बीवियों को। इसलिए अपने परिवार को देखो। इन दोनों लोगों ने अपने बच्चियों का मुंह नहीं देखा। अरे इंसान किसके लिए कमाता? अपने बेटों के लिए कमाता, अपनी बच्चियों के लिए कमाता है। सिर्फ अपने 2 मिनट के आनंद के लिए ये सब कर रहे हो। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, ये बात सिर्फ एक आलोक मौर्य की नहीं है, ये बात उन सैकड़ों आलोक मौर्यों की है। अगर हमारी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को
लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर जरूर करें ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए जिन लोगों की बुद्धि अभी बंद है।